वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कर लेना चाहता हूँ। हिंदी काउंटडाउन के सभी व्यूअर्स को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट किया, हमें इस मुकाम पर पहुंचाया, जिसकी बदौलत YouTube ने हमें 1 लाख सब्सक्राइबर पार करने के लिए सिल्वर बटन और 10 लाख सब्सक्राइबर यानी 1 मिलियन सब्सक्राइबर पार करने के लिए गोल्ड बटन दिया है। लेकिन आप लोग सब्सक्राइबर ही नहीं, हमारी फैमिली हो और आशा करता हूं कि ये फैमिली आगे भी इसी तरह बढ़ती चली जाएगी और मजबूत होती चली जाएगी। हिंदी काउंटडाउन आपके प्यार और सपोर्ट के बिना सिर्फ एक नाम है और कुछ भी नहीं। इसलिए एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। अल्बर्ट आइंस्टीन। वैसे तो ये शख्सियत किसी पहचान की मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने से पहले आपकी याददाश्त थोड़ा दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे वीडियो समझने में आपको आसानी होगी। अगर कहा जाए कि आइंस्टीन दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों और गणितज्ञों से भी बढ़कर थे, तो ये कहना गलत नहीं होगा। महज कागज और पेन की बदौलत उन्होंने ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए जिसने साइंस की रूपरेखा ही बदल डाली। अपने सापेक्षता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ब्रह्मांड के नियमों को समझाया। आइंस्टीन के इस सिद्धांत ने विज्ञान की दुनिया को बदल कर रख दिया। आइंस्टीन जितने बड़े वैज्ञानिक थे उतने ही बड़े दार्शनिक भी थे। आइंस्टीन ने साइंस के नियमों को समझते हुए कई बार सफलता, असफलता, कल्पना और ज्ञान के बारे में कई ऐसी बातें कही हैं जिनके आधार पर कठिनाइयों को पार कर सफलता की राह पर बढ़ा जा सकता है। आइंस्टीन ने 50 से अधिक शोध पत्र और विज्ञान से अलग किताबें लिखी। 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1999 में टाइम पत्रिका ने उन्हें शताब्दी पुरुष घोषित किया। आइंस्टीन ने 300 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया। आइंस्टीन की उपलब्धियों में आइंस्टीन शब्द को बुद्धिमान का पर्याय बना दिया। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या भरा पड़ा था जो उन्होंने इतनी उपलब्धियां हासिल कर दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों की श्रेणी में आ गए। आज हम उनके दिमाग के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 जर्मनी में एक यहूदी परिवार में हुआ। आइंस्टीन बहुत बड़ी उम्र तक बोलते भी नहीं थे। उनके माँ बाप उनके न बोलने से बहुत परेशान थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा, लेकिन तब भी बहुत साफ नहीं बोलते थे, आधा अधूरा बोलते और अक्सर चुप ही रहते थे। 4 साल की उम्र से उन्होंने बोलना शुरू किया, जिसका किस्सा बड़ा दिलचस्प है। बात खाने के समय की है। डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए वे अपनी माँ और पिता के साथ बैठे थे। अचानक उन्होंने बोला, सूप बहुत गर्म है। उनके माँ बाप ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन पहले उनकी इस साफ आवाज पर चौंक गए। उन्होंने उनसे पूछा कि अब तक वे बोलते क्यों नहीं थे। तो आइंस्टीन का जवाब था, अब तक तो सब कुछ सही था, तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आइंस्टीन को बेवकूफ बच्चों में गिना जाता था। खासकर आइंस्टीन के टीचर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो गणित और विज्ञान के अलावा हर विषय में फेल हो जाया करते थे। आइंस्टीन मोजे नहीं पहनते थे, क्योंकि उनके मोजों में छेद हो जाया करते थे। एक और कारण भी था कि उनका मानना था कि अगर एक से यानी जूतों से काम हो रहा है तो 2 पहनने की क्या जरूरत है। कई फॉर्मल डिनर पार्टीज में वे ऐसे ही बिना मोजे पहने चले जाते थे। एक बार ऑक्सफोर्ड में लेक्चर के लिए वे ऐसे ही चले गए, लेकिन स्टूडेंट्स का ध्यान उनके मोजों से ज्यादा उनके बड़े बालों पर होता था। आइंस्टीन को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था और उनके लंबे बाल देखकर कोई भी इसका अंदाजा लगा सकता है। इतने बड़े गणितज्ञ होकर भी वे खराब याददाश्त के इंसान माने जाते थे। नाम, तारीख और फोन नंबर उन्हें याद नहीं रहता था। इस बारे में चलिए आपको कुछ मजेदार किस्से सुनाता हूं। एक सहकर्मी द्वारा उनका फोन नंबर मांगे जाने पर वे जेब से डायरी निकालने लगे और सहकर्मी ने उनको टोका कि आपको अपना फोन नंबर भी याद नहीं। तो उन्होंने कहा, ऐसी चीज को क्यों याद रखूं जो मुझे आसानी से मिनटों में डायरी में मिल सकती है। इसी प्रकार एक बार वो अपना पता तक भूल गए। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जब वो काम कर रहे थे तब उन्होंने टैक्सी की, लेकिन अपना पता भूल गए और ड्राइवर भी उन्हें शक्ल से नहीं पहचानता था। तो उन्होंने पूछा कि आइंस्टीन का घर जानते हो।
तो ड्राइवर बोला, प्रिस्टन में भला उनका घर किसे नहीं पता, मैं आपको आइंस्टीन के घर ले चलता हूं। इस प्रकार एक बार रेल यात्रा के दौरान टिकट कंडक्टर द्वारा टिकट मांगे जाने पर वो कभी पैंट की जेब तो कभी कमीज तो कभी ब्रीफकेस में खोजने लगे, लेकिन टिकट नहीं मिली। तब कंडक्टर बोला, मैं जानता हूं सर आप कौन हैं, मुझे पूरा यकीन है आपने टिकट ली होगी, आप रहने दीजिए, परेशान मत होइए। और कंडक्टर आगे चला गया। लेकिन जब वो अपना चक्कर पूरा करने के बाद वापस जा रहा था तो उसने देखा आइंस्टीन तब भी टिकट ही खोज रहे थे। वो दोबारा बोला, सर आप रहने दीजिए, आपको टिकट की जरूरत नहीं है, आपने जरूर ली होगी। इस पर आइंस्टीन बोले, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे जाना किधर है वो तो मैं भूल गया, इसलिए टिकट ढूंढ रहा हूं भाई, है ना मजेदार। 18 अप्रैल 1955 को प्रिस्टन मेडिकल सेंटर अमेरिका में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी आखिरी सांसें ली। उस वक्त वे 76 वर्ष के थे। उनकी मौत धमनी के फटने से इंटरनल ब्लीडिंग के कारण हुई। आइंस्टीन और ज्यादा जी सकते थे अगर उन्होंने डॉक्टर्स को सर्जरी करने की इजाजत दे दी होती तो, लेकिन उन्होंने कहा था, मैं जब चाहूंगा तब जाऊंगा। जीवन को कृत्रिम रूप से लंबा करना बेस्वाद है। मैंने अपना काम कर लिया है, अब जाने का समय हो गया है, मैं इसे शान से करूंगा। उनके आखिरी शब्द कभी भी जाने नहीं जा सकते, क्योंकि वो उनकी नेटिव लैंग्वेज जर्मनी में थे। जो नर्स वहां मौजूद थी वो जर्मन नहीं जानती थी, और उन्होंने क्या कहा था वो बाद में उसे भी याद नहीं रहा। आइंस्टीन चाहते थे कि मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार कर उनकी राख गुपचुप इधर उधर उड़ा दी जाए। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके शरीर या दिमाग की स्टडी की जाए। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस टोल्स हार्वे को उनका शरीर एग्जामिन करने के लिए बुलाया गया। उसी दौरान हार्वे ने उनके परिवार की सहमति के बिना ही उनका दिमाग उनके सिर से अलग कर दिया और वहां से भाग गए। 20 सालों बाद आइंस्टीन के बेटे हैंस अल्बर्ट की अनुमति के बाद उन्होंने उस पर अध्ययन करना शुरू किया। सबसे पहले हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग का वजन किया, जो कि 1230 ग्राम का था, जो कि आम लोगों जैसा ही था। इसके बाद हार्वे ने उनके दिमाग के 240 टुकड़े किए और उनके ब्रेन टिश्यूज को 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनाई, जिसे दुनिया भर के रिसर्चर्स को भेजा गया। हार्वे ने दुनिया के महानतम दिमाग को 40 साल तक बेसमेंट में कैद रखा। 40 साल के बाद हार्वे ने आइंस्टीन का दिमाग साइंटिस्ट को सौंप दिया, जिसमें केवल 46 टुकड़े ही मिल सके, जिन्हें अब पेंसिल्वेनिया स्थित मुल्टर संग्रहालय में रखा गया है। साइंटिस्ट के अध्ययन में पता चला कि साधारण लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टीन का दिमाग असाधारण था। आइंस्टीन का दिमाग चेहरे और जुबान को नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट करने वाले हिस्सों में थोड़ा बड़ा था, जिससे शायद उनकी एकाग्रता और दूरदर्शिता जुड़ी हो सकती है। अभी हाल ही में एक नई थ्योरी सामने आई है। शोध के दौरान आइंस्टीन के दिमाग की तुलना 85 अन्य मस्तिष्क से की गई। पता लगा 1230 ग्राम का आइंस्टीन का दिमाग वजन में आम लोगों जैसा ही है, लेकिन उन पर बहुत ज्यादा फोल्ड्स यानी धारियां हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि आइंस्टीन के दिमाग पर अन्य मस्तिष्क की तुलना में ज्यादा फोल्ड्स ही इनकी इंटेलिजेंसी का कारण था। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि उनके ब्रेन में एक रिंकल गायब था, पैराइटल ओपेर्कुलम, जिसकी वजह से आइंस्टीन के ब्रेन का लोअर पैराइटल लोब का साइज 20% आम इंसानों की अपेक्षा बड़ा, या जिसकी वजह से आइंस्टीन की मैथमेटिकल स्किल्स और चीजों को कल्पना करने की क्षमता बहुत अच्छी थी। लेकिन एक चीज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया, और वो ये कि आम इंसानों की अपेक्षा आइंस्टीन के दिमाग में 17% ज्यादा न्यूरॉन थे। न्यूरॉन्स बिजली और रासायनिक संकेतों के माध्यम से अन्य तंत्रिका कोशिकाओं या मांसपेशियों को सूचना भेजते हैं। यदि सभी न्यूरॉन्स एक साथ बिजली उत्पन्न करें तो इतनी बिजली उत्पन्न करते हैं कि एक बल्ब जलाया जा सकता है। ये 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से मस्तिष्क को जानकारी भेज सकते हैं। न्यूरॉन्स की अधिकता के कारण आइंस्टीन का दिमाग बहुत ज्यादा तेज था। इतनी थ्योरीज के बावजूद आज भी आइंस्टीन की इंटेलिजेंसी एक पहेली बनी हुई है। लेकिन वैज्ञानिकों को आशा है कि भविष्य में किसी बेहतर तकनीक के आने से उन्हें आइंस्टीन के दिमाग को और बेहतर जानने में आसानी होगी। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि आइंस्टीन का विज्ञान प्यार, लगन और मेहनत के अलावा वो पैदाइशी अनोखे भी थे। जिस अनोखेपन का इस्तेमाल उन्होंने सही कामों में किया। डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग के साथ जो कुछ भी किया
सही किया या गलत किया, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताना। जिस विषय के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट मिलेंगे अगली वीडियो उसी पर आएगी। जय हिंद।